किसी भी एक फील्ड में वो आपको आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये है कि आइदर यू हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड और नॉट। किसी भी चीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसके लिए लाजमी तौर पे ना डिसिप्लिन होता है पूरा। 3 आपके पिलर्स हैं, ठीक है, जिनको अगर आप इक्वली बैलेंस करके और उनको आप बिल्ड करते हैं अगर, तो वो आपकी लाइफ के अंदर जो है ना एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो आपकी क्रिएट करती है। अच्छा भाई, आज का जो पॉइंट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई भी जो स्टूडेंट है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से जो है वो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करके अपनी ओवरऑल एकेडमिक और जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उसको कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मुझसे पूछा है इन्होंने कि इन योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस व्हाट डिफरेंशिएट इंडिविजुअल्स हु वर्क इक्वली हार्ड। 2 बंदे जो इक्वली हार्ड मेहनत करते हैं in the same niche, just like 3D animation, the field of 3D animation, एक बंदा एक बहुत ही अच्छी कंसीडरेबल फाइनेंशियल जो सक्सेस है उसको अचीव कर लेता है, जबकि दूसरा बंदा मुसलसल स्ट्रगल करता रहता है इवन यानी कि सब्सटेंशियल इनकम के लिए, यानी कि बिल्कुल जो बेसिक इनकम है उसके लिए भी जो है वो बंदा स्ट्रगल करता रहता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त यानी अच्छा सवाल है ये। तो देखें, ये चीज़ तो जो है मैं वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए ना सबसे पहला जो बहुत ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आइदर यू हैव इंटरेस्ट इन दैट फील्ड और नॉट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसा बंदा है कि जिसको ग्राफिक्स से कोई उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है उसका, और उसको ज़बरदस्ती घर वाले या जो भी उनके जो सरपरस्त हैं वो जो है प्रेशराइज़ करके उसको जो है वो इस फील्ड के अंदर डाल दें, तो अब वो बंदा चाहे कुछ भी कर ले, वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो जितना भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, वो उस तरीके मतलब वो जो है अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकता। ठीक है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। उसको छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना उसको इशू होगा, छोटी छोटी चीज़ों से उसको तकलीफ़ होगी, और असल बात यह है कि वो वो जो फील्ड है वो उसके लिए बनी है नहीं। ठीक है, जब उसके लिए वो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है उसका, और इसका मतलब क्या है, अगर उसका इंटरेस्ट ज़ीरो है तो उसका मतलब ये है कि उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कितना है जो भी चीज़ वो लर्न कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, अब ये देखें, चाहे आप एकेडमिक उसके ऊपर आ जाएँ, ठीक है, एकेडमिया के ऊपर आ जाएं, या फिर आप स्किल बेस्ड किसी लर्निंग के ऊपर आ जाएं, किसी भी प्रेशर में आके या किसी भी उसमें आकर वो कुछ वक्त तक तो जो है वो उसको कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है वो उससे जो है बददिल होता जाएगा, और वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस बंदे में और एक वो बंदा जो कि बहुत अच्छी उसकी जो है चीज़ें चल रही हैं उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट होता है बड़ा प्रॉपर, बहुत वाज़े इंटरेस्ट होता है, और वो आते हैं फील्ड में और चीज़ें जब वो लर्न करना शुरू करते हैं तो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और ज़्यादा यानी बढ़ जाता है। ठीक है, और वो जितनी चीज़ें सीख रहे होते हैं उनसे उनको और ज़्यादा यानी एक तरह से जो है इन्जॉय करने लगते हैं, एक तरह से वो उस पूरे प्रोसेस को इन्जॉय करने लगते हैं। तो ये वाली कैटेगरी, तो इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं। ठीक है, हम ये जो सवाल है ना, असल में ये सवाल उस कैटेगरी के लिए है कि जिसकी परफॉर्मेंस सही तरह से नहीं हो पा रही है और वो इतना क्लियर भी नहीं है उस मामले पे, वो किसी ने सजेस्ट किया उसको और वो आ गया
फील्ड के अंदर, ठीक है, मतलब मैं इसमें जनरल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 3D एनिमेशन की बात, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी ने उसको सजेस्ट किया तो उसने जो है वो मेडिकल की फील्ड है उस तरफ चला गया, वो किसी ने उसको सजेस्ट किया तो वो ये जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उस तरफ चला गया, या जो है वो मिसाल के तौर पर एनिमेशन ग्राफिक्स की फील्ड में आ गया वो, ठीक है। तो अब उसका ऐसा भी नहीं है कि उसका बिल्कुल भी उसमें मन नहीं है, बिल्कुल भी उससे जो है वो चीज़ें, ऐसा भी नहीं है, और ना ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो दरमियान में कहीं पर है, ठीक है, बीच में कहीं पर है वो। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है और वो अभी तक किसी वाज़ेह जो है ना जो लाइन है, जो कैटेगरी है, उसमें जो है वो लाइन नहीं कर रहा वो, ठीक है, वो इन बिटवीन है कहीं पर, ठीक है। तो अब उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि देखें, किसी भी चीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसके लिए लाजमी तौर पे ना डिसिप्लिन होता है पूरा, ठीक है। एक उसका समझ लो कि उसका एक लाइफ स्टाइल होता है पूरा का पूरा। आप किसी भी चीज़ को थोड़े वक्त के लिए अगर उसके ऊपर आप मेहनत कर लें, काम कर लें, और उसके बाद उसको छोड़ दें, ठीक है, कुछ अरसे के लिए उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद उसको करने लगें, फिर उसको छोड़ दें, फिर कोई दूसरा काम करने लगें, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएं उसी काम में, तो ये जो चीज़ है ये आपको किसी भी तरह से किसी भी एक फील्ड में वो आपको आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। यानी ये बग़ैर आप उस पूरे के पूरे जो ना उस वो जो पूरा साइकिल है, पूरा एक समझ एक लाइफ स्टाइल है पूरा, उस लाइफ स्टाइल में आपको उतरना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हम एनिमेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन में वो बंदा कि जो यानी समझ लें कि लर्निंग कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो कहीं से भी स्टडी कर रहा है, कहीं से जो है वो कोर्स कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो जो है सिर्फ इंस्टीट्यूट जाता है, वहाँ जो क्लास में जो चीज़ होती है उसको ऑब्वियसली जितनी भी इस तरह की जो लर्निंग होती है उसमें जो चीज़ बताई जा रही होती है वो 100% समझ में नहीं आती, ठीक है। वो बहुत अच्छी समझ में आई तो 80% समझ में आई, 90% समझ में आई, वरना तो एवरेज 40% 50% आपको समझ में आती है, ठीक है। आपने वो चीज़ परफॉर्म की और उसके बाद अब आपने उसको फर्दर आपने उसको यानी सिर्फ और सिर्फ आप जब इंस्टीट्यूट आ रहे हैं तो आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपका बिल्कुल एक समझ लें कि एक अलग ही आपका हिसाब किताब है, ठीक है। यानी कि आपका एक अलग जो पूरा जो डे का जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। लाइक मिसाल के तौर पर वो जो स्टूडेंट, वो जो लड़का है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, अपने दोस्तों में जाके बैठता है, वो गैदरिंग्स में बैठता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, पूरा एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा बंदा जिसका लाइफ स्टाइल इस तरह का है वो ग्राफिक्स की कोई स्टडी कर रहा है, और एक वो बंदा जो कि स्टडी कर रहा है और वो यहाँ से निकलने के बाद भी 24 मतलब इसका जो ब्रेन है ना, इसका जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, और उसका जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। इसके जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग हैं, इसके जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो बंदा है इसके दिमाग में ना रिलेटेड टू ग्राफिक्स चीज़ें जो हैं वो चलती जा रही हैं, मतलब वो बाहर जाकर भी, वो इवन बाइक पे भी जा रहा है, गाड़ी पे भी जा रहा है, तो वो किसी चीज़ को देख रहा है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से सोच रहा है कि यार ये मैंने इसको 3D में मैंने इसको पढ़ा है तो ये किस तरह से मॉडल होगा, ये किस तरह से टेक्सचर होगा, ठीक है। ये किसी चीज़ को देखा, अगर उसने एनिमेशन पढ़ ली तो ये किस तरह से इसकी एनिमेशन, लाइक उसका दिमाग जो है वो मुसलसल उसी चीज़ के लिहाज से चल रहा है पूरा, ठीक है। अब उसने क्योंकि जब उस लिहाज से चल रहा है तो उसके फिर सवालात भी हैं उसमें, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो बंदा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बंदा अपना कोई ऐसा सिस्टम ना रखे, कोई लैपटॉप या पीसी वो घर पे ना रखे कि जिस पे वो जाकर काम ना करे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। उसने लाजमी तौर पे कोई पीसी रखना है या अच्छा लैपटॉप रखना है और घर जाकर उस चीज़ को उसने इम्प्लीमेंट करना है, उसको जाके चेक करना है उसने, ठीक है। जो
क्लास में जो चीज़ हुई उसको जितनी समझ में आई वो जाके उसने की कि यार मैंने सर ने इस तरह से समझाई थी, अगर मैं इसको इस तरह से करके देखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा भी उसके दिमाग में जो उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको जाके वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसको जाकर उस चीज़ का रिजल्ट निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो क्या रहा है, अब हम जो है ना ज़रा कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप जो है पूरा एक टाइम स्पैन जो है वो आप लगाएं 1 साल का। 1 साल में एक बच्चे की का जो यानी जो डे एंड नाइट उसके जो गुजर रहे हैं वो इस तरह से गुजर रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूट आता है, जैसे तैसे जो है वो जो चीज़ें क्लास में करवाई जाती हैं वो करता है, और उसके बाद वो क्लास से जब बाहर जाता है तो घर में जाके उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा देखें, मैं इसमें किसी तरह भी मैं इसमें वो नहीं कर रहा कि 100% उस बच्चे का ही कसूर है। हो सकता है कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो, घर में उसके ऊपर काम का बर्डन इतना हो कि वो उसको मौका नहीं मिलता या वो समहाउ उस चीज़ को नहीं कर पाता और वो जो है जाकर दूसरी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। एक बंदे ने 1 साल ऐसे गुजारा, दूसरे बंदे ने 1 साल ऐसे गुजारा कि वो यहाँ पे भी कर रहा है और उसके बाद उसके जहन में उसके पास और कोई चीज़ नहीं है, वो सिंगल माइंडेड सिंगल फोकस होकर सिर्फ और सिर्फ उसी फील्ड के लिहाज से चीज़ें उसके जहन में चल रही हैं। वो चारों तरफ देखता है, जब वो किसी चीज़ को देख रहा होता है तो भी उसके जहन में उसके लिहाज से ही कोई चीज़ आ रही होती है और वो घर जाकर जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है या उसके बारे में कुछ ट्यूटोरियल निकालता है, कोई उसके बारे में स्टडी करता है, मतलब वो उस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये बंदा जिसने 1 साल इस तरह गुजारा और ये बंदा जिसने 1 साल इस तरह गुजारा, इन दोनों की जो इन द एंड ऑफ द ईयर दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चा और ये बच्चा दोनों बराबर हो जाएं, दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो एक जैसी हो, ठीक है। तो इट इज़ मोर आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है। ये जो लाइफ स्टाइल है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। और लाइफ स्टाइल किससे बनता है? हैबिट्स से बनता है, ठीक है। और हैबिट्स किससे बनती हैं? हैबिट्स बनती हैं आपके थॉट प्रोसेस से। आप किस चीज़ को देखें, इंटरेस्ट तो जो ना बंदे का हर चीज़ में होता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर भी अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव चीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर भी यानी एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा, ब्रेन को कौन सी थॉट्स को ज़्यादा कंज्यूम करवाते हैं। जिन थॉट्स को आप ज़्यादा कंज्यूम करवाएंगे वही आपके ब्रेन में रहेगी और फिर उसी लिहाज से आपकी हैबिट्स डेवलप होंगी और उसी लिहाज से फिर आपके डे एंड नाइट गुजरेंगे और मतलब सो एंड सो, ठीक है। वो फिर इसी तरह से आपका दिन और रात पूरा का पूरा वो उसी तरह चल पाएगा। तो फिर होता ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जहाँ 5 साल पहले खड़े होते हैं, 5 साल के बाद भी वो जो है उनका कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं आया हुआ होता, ठीक है। वो वहीं के वहीं कोई अराउंड वहीं खड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 5 साल पहले कहीं होते हैं और 5 साल के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है, ये चाहे आपकी एकेडमिया हो, चाहे आप स्किल बेस्ड किसी तरह की लर्निंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, इसके अंदर सारा का सारा जो आपका लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड करता है। और ये लाइफ स्टाइल ये जो सारी चीज़ें ये हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के ऊपर नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर भी, और यानी अलग अलग आपकी जो है ये सारी चीज़ें जो है चल रही होती। मैं बेसिकली खैर हम इस पर फिर कभी डिटेल में वीडियो करेंगे, लेकिन मैं जो है 3 आपके पिलर्स हैं, ठीक है, जिनको अगर आप इक्वली बैलेंस करके और उनको आप बिल्ड करते हैं अगर, तो वो आपकी लाइफ के अंदर जो है ना एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो आपकी क्रिएट करती है, ठीक है। उसमें जो पहली चीज़ है वो है आपकी हेल्थ, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी सोशल लाइफ, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और तीसरी चीज़ है आपकी फाइनेंशियल, ठीक, आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है।
ये तीनों चीज़ें अगर बैलेंस होंगी तो आपका जो यानी आपकी जो लाइफ है वो एक बैलेंस लाइफ जो है वो गुजरेगी। ठीक है, अच्छा इन तीनों चीज़ों के ऊपर ना मैं एक चीज़ और रखता हूँ, ये 3 चीज़ें ना, इन तीनों चीज़ों के ऊपर एक चीज़ और आ जाती है और वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कि अच्छा इन तीनों का जो ताल्लुक है ना वो इसी से ही है असल में। ठीक है, यानी ये चीज़ अलग नहीं हो सकती, आप इसको स्पिरिचुअल को ना इससे अलग नहीं कर सकते इन तीनों चीज़ों से। ठीक है, कि आप आपके रब के साथ किस तरह का ताल्लुक है, तो वो फिर ये जो तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं ये उसके साथ ग्रो करती हैं फिर। ठीक है, अगर आप ये निकाल दें, ठीक है, तो भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब ये चीज़ ऐड हो जाती है तो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो भारत तो ये लाइफ स्टाइल से जो है इस चीज़ का बड़ा ताल्लुक है। ठीक है, कि परफॉर्मेंस आपकी किस तरह की होती है। तो ये तो हो गया पहला सवाल।